स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेशल रहेगी। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा था? देखिए, लाला लाजपत राय के प्रयासों द्वारा कौन सा बैंक गठित किया गया? तो वो था PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? देखिए, राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? वो है जयपुर में। जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर पड़ता है? तो जयपुर में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? देखिए, माउंट एवरेस्ट को किसने कैलकुलेट किया था? राधानाथ सिकंदर ने। सबसे पहले की बात की है, सबसे पहले किसने किया था? राधानाथ सिकंदर ने। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। SSC का बिल्कुल स्पेशल, ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसका आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। ये आपको ध्यान रखना है। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की बात की गई है। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने। रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के संसद में अंग होते हैं। भारत की संसद के अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों भारतीय संसद के अंग होते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों भारत की संसद के अंग होते हैं। STD का फुल फॉर्म, देखिए STD का फुल फॉर्म की बात की गई है तो क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। देखिए, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नेक्स्ट की बात करते हैं। अर्धनगन फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? देखिए, अर्धनगन फकीर किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। ये भी क्वेश्चन बनता है। और महात्मा गांधी को अर्धनगन फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। देखिए, फेमस बॉक्सिंग स्टार रही हैं इंडिया की, तो मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए, ऐसे आप याद कर सकते हैं, 32,83,263 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती हैं? देखिए, यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की पूछा है? तो हिरण की। किस स्तनधारी की होती हैं? हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? शहजादी जहांआरा बेगम। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शहजादी जहांआरा बेगम ने। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? देखिए, संगीत में महारत हासिल थी तानसेन को, तो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1947 के बाद की बात की गई है। ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद RBI का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? C राजगोपालचार्य। C राजगोपालचार्य। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? देखिए, दांडी यात्रा में नमक कानून का जो विरोध किया था तो कितनी यात्रा की थी? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? देखिए, चेतक घोड़ा इतिहास में बहुत फेमस है। तो किसके घोड़े का नाम चेतक था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो नासिक। नेक्स्ट की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? देखिए, विश्व में मच्छर कहाँ नहीं पाया जाता? तो फ्रांस में। फ्रांस में मच्छर नहीं पाया जाता है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध, देखिए फेमस है ये। कोयना बांध किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, कौन सा बैंक था? सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है?
देखिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में बांग्ला भाषा। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। त्रिपुरा तीन ओर से किस देश से घिरा हुआ है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश से। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से। कहाँ से? फूल से। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? देखिए बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र की बात की जाए तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? विश्व के किस देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है? वो भूटान में। भूटान में एक भी सिनेमा घर नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। सहारा अमृतस्थल कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में। सहारा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये पड़ता है अफ्रीका में। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250। अभी देखिए 250 संख्या है, तो 2026 के बाद ये चेंजेस होगी तो ये बढ़ेंगी। ठीक है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग मतलब जो इलेक्शन वगैरह करवाते हैं वो किस टाइप की संस्था है? तो वो संवैधानिक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ की। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किसकी सहायक संस्था है? यूएनओ की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन। निर्यात को प्रोत्साहन। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म की बात की गई है तो बोलती फिल्म थी आलम आरा। ये कब हुई, कब निर्देशित हुई थी? तो 1931 में। ठीक है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? सलहर का युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने, वीर शिवाजी ने। मराठा शिवाजी के नाम से ये बहुत फेमस हैं। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक। तो दोस्तों ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस 40 क्वेश्चन। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।